आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। वो कंसेप्ट आपका CI एंड SI से रिलेटेड है, यानी सिंपल ये कहिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको यहाँ से बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत सारे रिलेटेड यहाँ से सवाल बन जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो भाई साहब, जैसे आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो लगती है ना, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सबसे पहले लॉजिकली समझिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। यानी कि अगर प्रिंसिपल कोई है, प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल। और जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है साथ ही साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है, उसको हम देखेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए कि प्रिंसिपल, किसी वस्तु का प्रिंसिपल P है। प्रिंसिपल कितना है? P है। और प्रिंसिपल P है तो मान के लिए पहले साल 3 साल के लिए हम चर्चा करेंगे, फिर आगे 4 साल के लिए चर्चा करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट 3 साल के लिए। अगर प्रिंसिपल P है, किसी वस्तु का प्रिंसिपल P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R। यानी स्मॉल r भी लिख सकते हैं या कैपिटल R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? देखिए, पहले साल का ब्याज जो होता है हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। पहले साल का ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है ना। तो पहले साल का ब्याज जो हो जाएगा कि प्रिंसिपल का R% हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? R%। दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा कि प्रिंसिपल P है, इसको R% के रेट से ब्याज लग जाएगा। पहले साल का ब्याज जो प्रिंसिपल है उसको R% के रेट से लगेंगे, तो प्रिंसिपल का R%। लेकिन जब दूसरे साल का जब ब्याज जाएंगे तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगना ही लगना है, प्रिंसिपल पर ब्याज लगना ही लगना है, साथ ही साथ पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी पहले साल का इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल का R% हो गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का R% तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये पहले साल का जो इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा R% के रेट से। तो प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R% पहले से इसका R% निकालेंगे तो R% के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे साल की बात करते हैं भाई साहब। तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगना ही लगना है, यानी कि प्रत्येक साल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। प्रिंसिपल का R%, फिर प्रिंसिपल के R%, फिर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल के R% हो जाएगा। लेकिन पहले साल का ब्याज प्रिंसिपल पर लगा है, दूसरे साल के ब्याज प्रिंसिपल पर लगा ही लगा है, साथ ही साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा है। तीसरे साल के ब्याज प्रिंसिपल पर लगा है, साथ ही साथ पहले साल और दूसरे साल के जो ब्याज है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R% की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल के R%, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल के R% के R% यानी R% के स्क्वायर। उसके बाद ये प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर जो है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर का R% यानी कि R% के क्यूब। यानी सिंपल हम 3 साल के लिए निकाले यहाँ से। तो ये बात करते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल के कंपाउंड इंटरेस्ट? 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और उसमें क्या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी होता है। यानी प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, उसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है भैया कि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। तो इसमें क्या है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगा है वो भी इंटरेस्ट होगा। तो चलिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R%, भैया थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल का R%, थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल की R%। प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल के R% के क्यूब, यानी कि 1 इंटू प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R% के क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल के R% कितने टाइम्स हैं? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स है।
कैसे? देखिए प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R%, प्रिंसिपल के R% कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर 1 टाइम्स और 2 टाइम्स प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर। यानी कि प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। और प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर केवल एक बार है, यानी कि क्यू, प्रिंसिपल के R% का क्यू कितनी बार है? एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को कहते हैं गोल्डन रेशियो। क्या कहते हैं मेरे भाई? गोल्डन रेशियो। इसको नाम है गोल्डन रेशियो। उस समय मैंने नहीं कहा था आपको, सरप्राइज के लिए, ठीक है। गोल्डन रेशियो, 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है जरा ध्यान देना कि प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। प्रिंसिपल के R यहाँ पर हम रेशियो में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल के R% का प्रिंसिपल के R% 3 टाइम्स, प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर कितने टाइम्स है? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स है। प्रिंसिपल के R% का क्यू कितने टाइम्स से? 1 टाइम से। ये आपका गोल्डन रेशियो हो गया। क्या हो गया? गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आपको समझ में आया? 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल के R% कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। फिर दूसरा 3 के मतलब प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर 3 टाइम्स। उसके बाद प्रिंसिपल के R% का क्यू कितने टाइम्स? 1 टाइम्स हो गया। ये आपका गोल्डन रेशियो कहलाता है। और इसी में आपको हम डिफाइन कर देते हैं कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है, सिंपल इंटरेस्ट कौन है। तो भैया ये टोटल तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, देखिए ये प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगा है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगा है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगा है, तो ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ जो ये वैल्यू होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद ये जो वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट, यानी कि ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और ये दोनों वैल्यू जो आपका हो गया, ये हो गया 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट हो गया। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट, टोटल क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जैसे मैं सवाल में एक यहाँ से हम सवाल ले लूँ, क्या ले लूँ मेरे भाई, कि प्रिंसिपल आपको 4000 रुपया दे दिया है। प्रिंसिपल अगर 4000 रुपया दे दिया है, रेट आपको 10% दे दिया है। रेट कितना दे दिया है? 10% दे दिया है। तो आपसे अगर पूछ लेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप जरा ध्यान दे, 3 साल का गोल्डन रेशियो डायरेक्ट लगाइए कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो क्या होता है। आप कहेंगे 3:3:1 कितना होता है? 1। ये 3 मतलब क्या है कि प्रिंसिपल के R% 3 टाइम्स हैं। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो प्रिंसिपल के R% भाई 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया? 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया? 400 हो गया। उसके बाद अब इसका प्रिंसिपल के R% है और इसका R%, जरा ध्यान देना, प्रिंसिपल के R% 3 टाइम्स और इसी का R% निकालेंगे तो प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, यानी कि 400 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4। भाई साहब ये क्या है? प्रिंसिपल का R%, तो 4000 का 10% 400। ये क्या है? प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर, यानी कि ये है प्रिंसिपल के R%, इसी का R% निकालेंगे तो प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 400 का 10% 40। ये प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर है, इसका R% निकालेंगे तो प्रिंसिपल के R% का क्यूब हो जाएगा, यानी इसका 10% निकालेंगे तो कितना? 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दो, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 दिए कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 1200 हो जाएगा। 4 दिए कितना हो जाएगा? 12, 120 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा? 4। प्लस में कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 1200 एक कितना? 1324। 1324 इज द राइट आंसर। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 हो जाएगा। अगर आपको सवाल में पूछेगा 3 साल का क्या पूछेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट पूछेगा तो ये वैल्यू हो गया। मैंने सभी बात बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सारी बातों से पूरी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है ना। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। कमेंट के माध्यम से कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, है ना। और इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम हर एक वीडियो में लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि हम लोग की यूट्यूब फैमिली बढ़ेगा तो और मोटिवेशन होगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, है ना। यानी कि मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया है, 3 साल का गोल्डन रेशियो बताया है। ये आपका गोल्डन 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1 होता है। प्रिंसिपल के 8% 3 टाइम्स, प्रिंसिपल के 8% के स्क्वायर 3 टाइम्स, प्रिंसिपल के 8% का क्यों 1 टाइम्स। इस पर मैंने सवाल भी ले लिया। देखो सेकेंडों में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, है ना। इसके कई विधि होते हैं, लेकिन ये विधि से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग इन बातों से सहमत होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।